मेरे एक सब्सक्राइबर ने अभी मुझे एक मैसेज किया, इसमें कि उन्होंने अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और प्रॉपर डिटेल्स मुझे सेंड की। जिस एनबीएफसी से उन्होंने लोन लिया था वो उसका भुगतान नहीं कर पाए थे पिछले 6 महीने से। जब वो भुगतान नहीं कर पाए तो रिकवरी एजेंटों ने काफ़ी उनको कॉल किया, काफ़ी उनको परेशान किया, मेंटली भी डिस्टर्ब किया और उनके मान सम्मान को तो खंडित किया ही। मैसेज में क्या था, उन्होंने जो मुझे सब चीज़ें दिखाई उसमें एक नोटिस बना करके पूरे तरीके से भेजा गया था, जिसमें बताया जा रहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब उन सभी डिफॉल्टर्स पर कानूनी कार्रवाई करने जा रहा है जिन्होंने किसी प्रकार का कोई लोन लिया है, और उसमें से आप भी एक डिफॉल्टर हैं। जब बंदे ने ये नोटिस देखा तो वो काफी अफसोस में पड़ गया कि यार ये आरबीआई क्या करने जा रहा है, मेरे पास तो पैसा भी नहीं है और मैं कहाँ से पैसा करूंगा पेन का। उसके बाद उसने अपने यार दोस्त से, आस पड़ोस से पैसा कलेक्ट कर लिया, लेकिन वो प्रॉपर पैसा कलेक्ट नहीं कर पाया और उसको रिकवरी एजेंटों ने जितना पैसा था कहा कि भाई जितना तेरे पे पैसा है तू दे दे, तू बच जाएगा। बंदा पैसा दे चुका था, लगभग उसने हाफ पेमेंट कर दी थी। उसके बाद में फिर उसको यही नोटिस आ गया। 1-2 महीने बाद फिर ज़्यादा बंदा घबरा गया, उसको ये समझ में आ रहा था कि भाई पैसा अब है ही नहीं, अब कहाँ से दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। देखिए, अक्सर आप लोग देखते होंगे जब भी आप भुगतान नहीं कर पाते हैं किसी बैंक और एनबीएफसी का, जो रिकवरी एजेंट हैं अपने सारे हथकंडे आजमा लेते हैं आपके ऊपर। जैसे आपको पूरी तरीके से कहना कि हम आपके रिलेटिव में कॉल करेंगे, आपके घर पे आकर के आपको डराना, आपको धमकाना और आपसे ऊंची आवाज में बात करना, आपके यार दोस्त में आपकी बेइज्जती करना, ये सभी कारनामे इनके होते हैं। और जब इनके इन सभी कारनामों पर जब ये विफल हो जाते हैं, इनको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिलता है, तब जाकर के ये व्यक्ति को इस प्रकार से डराते हैं, इस प्रकार से उसके ऊपर जोर दबाव बनाते हैं। देखिए, लोन नहीं चुका पा रहे हैं कोई कानूनन जुर्म नहीं है, ये एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर आपके पास में पैसा नहीं है, राइट, अगर आपके पास में पैसा है तब जाकर के आप लोन नहीं दे रहे हैं तो ये भाई आ जाता है गलत, इसमें आपके ऊपर एक्शंस तो बनते हैं, राइट। अब अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको ऐसा नोटिस भेजता है जिसमें कि कहता है कि आरबीआई एक्शन लेगा, 24 घंटे के अंदर आरबीआई एक्शन लेने जा रहा है, फलाना नोटिस आपको भेजता है, तो आप उसको पहले तो इग्नोर ही कर दें, सीधी सी बात तो ये है। और अगर कोई व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज करे, उससे क्लियर कह दो कि चल भाई एक काम कर, तू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हमें लीगल नोटिस प्राप्त करा दे, हम उस लीगल नोटिस के बाद में पेमेंट कर देंगे। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लीगल नोटिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके ऊपर केस हो गया है या आप पूरी तरीके से अब कोर्ट में चले जाएंगे। लीगल नोटिस का सिंपल मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति या बैंक और एनबीएफसी जिससे आपने पैसा लिया है या कुछ भी आपका मैटर है, वो आपसे लीगली रूप से वार्तालाप करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, जिससे कि वो कोर्ट को प्रॉपर तरीके से बता सके आने वाले वक्त में कि मैंने इसको जो भी बताया है, जो भी इसको कहा है, अपने नियमों के अनुसार कहा है, जो नियम कहते हैं वो प्रॉपर तरीके से अपने बचाव के लिए आपके पास में लीगल नोटिस भेजता है, मतलब आपसे वो लीगली रूप में बात करता है, राइट। अब आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, पैसा आपके पास में नहीं है, तो आप एक काम करें, अपने आप को रिलैक्स करें, आप अपने बिजनेस व्यापार पर ध्यान दें और आप ऐसे किसी रिकवरी एजेंट के चक्कर में ना पड़े जो कि आपको डराता है, धमकाता है, और कोशिश करें पैसा अर्जित करने की। जैसे ही आपके पास में पैसा हो जाएगा उसके बाद में आप पैसा दे देना। क्योंकि देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जब भी आप किसी बैंक और एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई अनसिक्योर लोन लेते हैं तो उसमें कोई सिक्योरिटी तो आप लोगों ने नहीं दी है। जब आप लोगों ने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है तो भाई आपकी किसी सिक्योरिटी, जैसे कि आपने कोई घर लिया है, होम लोन लिया है, उसमें घर वर की सिक्योरिटी देते हैं ना, तो कोई सिक्योरिटी नहीं दी तो आपको किसी प्रकार का क्या नुकसान होगा, हद से क्या होगा, सिविल तो डाउन होगा। और ये लीगली रूप से आपके ऊपर जो भी एक्शन है ये नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इतने केसेस ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट में, उनका कुछ नहीं हुआ, ये कहाँ केस करेंगे आपके ऊपर। देखिए, ऐसा मतलब मेरा नहीं है कि केस नहीं करेंगे, मेरा कहने का मतलब ये है, जो मेरा खुद का ओपिनियन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस बिहाफ पर मैं बता रहा हूँ, ये केस वगैरह पर नहीं जाते हैं, जो लॉजिक कहता है, राइट। इसीलिए आप जब डिफॉल्ट करते हैं तो अंततः आपसे यही कहा जाएगा, जब आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, भैया पैसा दे दे, बस जितना तेरे पे है तो उतना ही दे दे, उतने में मामले को सेटल कर ले, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं, बाकी आरबीआई का ये काम नहीं है ये लोन ना चुकाने वालों पर आरबीआई एक्शन ले, लोन ना चुकाने वालों को आरबीआई लीगल नोटिस भेजे, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई काम नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है बैंक और एनबीएफसीज के ऊपर पूरे तरीके से कानून बनाना और
उनको देखभाल करना प्रॉपर कि भाई इन कानूनों का पालन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिंपली ये काम है। बोरोवर को वो कभी ऐसे कोई लीगल नोटिस नहीं भेजता है। अगर हाँ आपने खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई लोन वगैरह लिया है तब तो वो बाध्य है आपको लीगल नोटिस भेजने के लिए, तब वो आपके ऊपर लीगल नोटिस भेज सकता है, राइट। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपकी जो क्वेरी थी कि हमारे ऊपर आरबीआई अब एक्शन लेगा, आरबीआई ने हमें दे दिया लीगल नोटिस, आरबीआई 24 घंटे के अंदर एक्शन लेने जा रहा है, ये सब क्लियर हो गई होंगी। बाय पोस्ट आपको कोई भी बंदा लीगल नोटिस आरबीआई का नहीं भेज सकता, ये एडिट फेडिट करके ही आपको नोटिस भेजते हैं। आप एक काम और कर सकते हैं, आप पूरी तरीके से इनके खिलाफ साइबर क्राइम में भी शिकायत कर सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी शिकायत कर सकते हैं, आपकी प्रॉपर तरीके से हेल्प होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऑन कॉल आपकी समस्या का हम समाधान करें, आपकी प्रॉपर हेल्प करें, तो आप हमारी पेड सर्विस का यूज कर सकते हैं। पेड सर्विस लेने के लिए आपको एक ईमेल करना होगा हमें, ईमेल में अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और जो आपका करंट इशू है, जैसे ही आप हमें ईमेल करेंगे 24 से 72 घंटे के अंदर आपको एक अपॉइंटमेंट हम दे देंगे और उस अपॉइंटमेंट का आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद में आपको पूरे तरीके से हम बता देंगे आप कैसे इनसे फाइट कर सकते हैं, कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए। बैंक और एनबीएफसी और लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, बेझिझक होकर के आप ईमेल कर सकते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो ईमेल करने में असमर्थ हैं, जिनके पास में कोई ईमेल आईडी नहीं है, वो हमें व्हाट्सएप के जरिए भी सूचना दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है आप नीचे देख पा रहे होंगे। व्हाट्सएप पर क्या करना है आपको, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, आपका जो करंट इशू है वो ओनली एंड ओनली यही आप सेंड करें। आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा और आपको जो रिप्लाई मिलेगा सिर्फ इतना मिलेगा कि भाई आपकी फलाना अपॉइंटमेंट है और आप इस डेट को तैयार रहे, हम कॉल मैसेज जो भी है प्रॉपर डिटेल्स दे देंगे, राइट। लेकिन जब आप अपॉइंटमेंट फिक्स कराएंगे तभी आपको ये सब चीजें मिलने वाली है, अन्यथा आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मैं आपका दोस्त राहुल निमेश। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।